हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज का वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी काफ़ी वीडियो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बना चुका था, राइट। तो ये एक और वीडियो ये है। तो बेसिकली ये आपका प्रॉपर नोट्स के साथ है, ठीक है। एक सेकंड, प्रॉपर नोट्स के साथ है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल फ्रेश वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और इसका सेपरेट प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। तो अभी तक जितना मैं वीडियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बना चुका था वो भी आप देख भी सकते हैं या तो इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ से भी कंटिन्यू अगर करोगे तो काम आपका बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी नोट्स है इससे रिलेटेड जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये सब मैं आपको टेलीग्राम में डाल देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन करना ना भूलें, राइट। तो सबसे पहले हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जो कि आपका पेपर 4 में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। और सेक्शन बी में आपका यहाँ पे दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। और आज का हम इस वीडियो में देखेंगे कहाँ तक, जो हमारा इंट्रोडक्शन है, राइट। इंट्रोडक्शन और मीनिंग तक देखेंगे, क्योंकि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इस वीडियो पे नहीं हो पाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और मीनिंग हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो में खत्म कर दें। तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। पब्लिक मतलब लोग, लोग मतलब आप आम जनता, ठीक है, आम जनता। लोग मतलब आम जनता। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रशासक, प्रशासक, ठीक है। जेपीएससी के थ्रू आप जाओगे तो क्या बनोगे आप तो प्रशासक ही बनोगे अपना डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप रहोगे, राइट। तो इसे जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंट्रोडक्शन में है, ठीक है। तो इससे पहले हमारा बेसिक्स जान लेते हैं कि आज मॉडर्न स्टेट का क्या डिमांड है। जो हमारा मॉडर्न टाइम में DER, मॉडर्न टाइम में हमारा सोसाइटी मतलब कंट्री को, नेशन को क्या एक्सपेक्टेशन है। और मॉडर्न से पहले अगर हम देखेंगे मिडाइवल टाइम में, मतलब मध्यकालीन भारत में, और उससे पहले भी अगर देखोगे तो एंशियंट टाइम में, ठीक है। एंशियंट टाइम में उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। स्ट्रक्चर उस समय क्या था और उस समय क्या लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था उस टाइम पे, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। और आज के मॉडर्न एरा में अभी क्या लोग बाग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोक प्रशासन के बारे में, तो अगर हम उसको एकेडमिक डिसिप्लिन की तरफ से देखें उस नज़र से, है ना, एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन, वो 100 साल से भी अधिक पुराना है। एकेडमिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की कोशिश करें तो, ठीक है। और अगर हम उसका एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें, गतिविधियों के अकॉर्डिंग, तो ये बोला जाता है कि एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब जो मानव इतिहास के शुरुआती काल से ही, मतलब जब से वो संगठित समाज में रहना शुरू किया ना, जो इंसान अपना जिस काल से वो संगठित समाज में स्टार्ट किया ना, तब से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बोल सकते हैं कि उस टाइम से हमारा जो प्रशासन है वहाँ से उसकी शुरुआती होती है, राइट। लेकिन एक चीज और है कि जो हमारा सरकारी प्रशासन है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उस टाइम का जो हमारा प्राचीन काल का और मध्य काल का उसका शासन करने का तरीका और आधुनिक काल में का शासन करने का तरीका, दोनों में डिफरेंस है। उसका स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। किसका स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। और लक्ष्य, जो पर्पस था जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, ठीक है, जो या तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका एक गोल जो होता था उस टाइम पे, और उसका संरचना जो स्ट्रक्चर है तब का, और आज का जो हमारा मॉडर्न स्टेट है, ठीक है, मॉडर्न टाइम में मॉडर्न स्टेट, ठीक है, दोनों में काफी डिफरेंस है। ऑब्वियसली उस टाइम का जो सिस्टम था, उस टाइम का सिस्टम है ना, जो हुआ करता था, तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम था वो एक लिमिट था, लिमिटेड, राइट। और आज का अगर स्कोप देखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इट्स मोर वाइडर ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडर।
समझ में आ गया? उस टाइम का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अभी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वही इस पेज पे लिखने की कोशिश मैंने किया हूँ। ठीक है, और जो ईस्ट में था, जो हमारा पश्चिमी देश होता है ईस्ट, राइट, ईस्ट, यहाँ और पूर्व का भी मतलब क्या किया है, ईस्ट और वेस्ट, है ना। वेस्ट मतलब पश्चिमी देश, ईस्ट मतलब पूर्वी देश। कह रहा है कि यहाँ मतलब प्राचीन काल और मध्य काल में भी जो शासन था, प्रशासन था, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं हमको ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रशासन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस टाइम पे क्या था, सत्तावादी था। सत्तावादी मतलब क्या होता है आपका, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑथोरिटेरियन, ठीक है, ऑथोरिटेरियन बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये आपका पितृसत्तात्मक, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पेट्रियार्कल, ठीक है। और ये आपका भी अभिजातवादी, ठीक है, हिंदी में बहुत आता नहीं है यार, खासकर ये सब तो बहुत हार्ड वर्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो ऑटोक्रेसी में था, ठीक है, ऑटोक्रेसी के हिसाब से चलता था, ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन, ठीक है, ऑथोरिटेरियन बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। और उस टाइम का जो मेन काम होता था, जो ये वो काम करना ही करना है, इसको मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, उस टाइम का जो मेन मकसद था एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम का, जो आपको करना ही करना है, जो अनिवार्य काम है, कानून और व्यवस्था को मेंटेन करना, राजस्व संग्रह, मतलब यहाँ पे जो क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देन रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन। और जो आपका एक काम था, जो आप करो तो भी सही, नहीं करो तो भी सही, मतलब ये आपका एक ऑप्शनल टाइप से था, ठीक है, ऑप्शनल, ऑप्शनल काम था। वो काम था आपका कल्याणकारी गतिविधियां, मतलब जो आपका वेलफेयर वाला सिस्टम था, ठीक है, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर वाला जो एक्टिविटी है, वो आपका कहीं ना कहीं मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था। तो यहीं पे आपका मेजर डिफरेंस हो जाता है स्ट्रक्चर में और उसका गोल में, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड गोल। अगर आप देखोगे, देखिए आज के मॉडर्न सोसाइटी में आपका जो वैकल्पिक कार्य है ना, ये आपका नहीं है। जो कल्याणकारी गतिविधियां उस टाइम पे हुआ करती थी वैकल्पिक, बट आज के डेट में मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्सेप्ट आता है निकल के, कॉल्ड गुड गवर्नेंस, राइट, गुड गवर्नेंस। तो अगर गुड गवर्नेंस में ही अगर कल्याणकारी योजना नहीं बनाओगे, पब्लिक का कल्याण नहीं करोगे, देन यू आर नॉट सपोज टू बी ए गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। और उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो सिस्टम था, जो हमारा प्रशासक चुन के जो आते थे, वो चुन के कैसे आते थे, जो हमारा वहाँ का रूलर हुआ करता था, कहीं का भी रूलर था, ठीक है, एंशियंट टाइम पे या तो मिडिवल टाइम पे, वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या था, वो उसके विवेक पे, मतलब वहाँ का जो रूलर हुआ करता था, ठीक है, रूलर उसके विवेक पे छोड़ा गया था कि आप किसको चूज करोगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आपका कानून व्यवस्था और रेवेन्यू कलेक्शन करके देगा, ठीक है। उस समय यूपीएससी, जेपीएससी या तो कुछ अदर जो होता था कंट्री में, जो भी उसका प्रक्रिया अभी भी है सिविल सर्विस को रिक्रूट करने का, वो और आज के टाइम पे ऑब्वियसली डिफरेंस है। और उस अभी आज के डेट में जितना हमारा कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, या तो कोई स्टेट में, डेफिनेटली वो है ना, एंशियंट टाइम पे और मिडिवल टाइम पे उतना नहीं रहा होगा, करेक्ट, यही इस पॉइंट में लिखने की कोशिश किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, इतना ओके। तो जो हमने डिस्कस कर रहा था ना, कि जो आधुनिक स्टेट में जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न स्टेट है, जैसे ही उसका उदय हुआ, दैट मीन्स इन 19th सेंचुरी, तो जैसे ही हमारा 19th सेंचुरी मतलब मॉडर्न स्टेट हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट से, दैट मीन्स नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटर से, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, या तो एडमिनिस्ट्रेटर बोल लो, वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में जो पिछले मतलब स्लाइड में देखा ना हमने, हमने क्या देखा, उस टाइम पे जो सत्तावादी है ना, ये वृत्ति सत्तात्मक, जितना भी इस टाइप का चीजें हुआ करती थी, ये सब अब इसको रिप्लेस किसने कर दिया, ये आपका पब्लिक ब्यूरोक्रेसी ने, ठीक है, पब्लिक ब्यूरोक्रेसी ने सबको, जो सार्वजनिक नौकरशाही है, ठीक है, पब्लिक ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, उसने पहले का जो सिस्टम था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने रिप्लेस कर दिया।
कब 19th सेंचुरी में, मतलब जो हमारा आधुनिक राज्य है, राइट, आधुनिक जो मॉडर्न स्टेट है, डेफिनेटली पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा, है ना। वो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, करेक्ट, वही वाला सिस्टम है। ये यहाँ पे पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है, और यहाँ का जो रिक्रूटमेंट है पिछले जैसा कि मतलब एंशियंट टाइम पे उसके विवेक पे था रूलर के कि वो किसको अपना शासक बनाना, प्रशासक बनाना चाहता था। आज के टाइम पे आपको सार्वजनिक कानून के आधार पर ही भर्ती शुरू की जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन हुआ, तो और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का दायरा बढ़ते गया और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो विथ टाइम हमारा जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो बढ़ता गया। फिर हमारा बात आता है राष्ट्रवाद का, साम्राज्यवाद का और अंतर्राष्ट्रीयवाद का, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायरा है और मतलब ये इसको बढ़ा देता है, राइट। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ हमारे इस साथ में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ता गया। सो विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट, अर्बनाइजेशन, तो शहरीकरण, और आपका क्या हो गया, गवर्नमेंटल जितना एक्टिविटीज़ है, सार्वजनिक संचार और गतिविधियाँ, राइट, जितना भी मतलब हमारा टेलीकॉम, ये सब जितना भी मतलब स्ट्रक्चर है, इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी आ गया है। किसमें? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काफ़ी सारा आपका डाइवर्सिटी आ गया है, ठीक है। तो उसके साथ ही कॉन्सेप्ट आ जाता है गुड गवर्नेंस का यहीं पे मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। गुड गवर्नेंस, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब भी आपका क्या है, मॉडर्न सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एस्पायरेशन है। तो कह रहा है कि आधुनिक समाज में लोगों की मांग न केवल समान राष्ट्रीय सेवाओं की अपेक्षा करते हैं, बल्कि सार्वजनिक प्रशासन से समाज में प्रतिस्पर्धी वर्गों की मांगों पर परस्पर करने की भी उपेक्षा करती है। मतलब एक्सपेक्टेशन जो है लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पॉइंट पे वही था। उसके बाद क्या है, जो काम है, मतलब ये लिखा गया है यहाँ पे कि वर्तमान में समाजवादी राज्यों, ठीक है, मतलब जो सोशलिस्ट स्टेट है, ठीक है, सोशलिस्ट स्टेट हमारा में क्या है, सोशलिस्ट स्टेट है, ठीक है। मतलब अगर इकोनॉमी वाइज देखो तो मिक्स्ड है, राइट। एक सेकंड, पेन नहीं चलता। सोशलिस्ट राज्यों में क्या करते हैं हम लोग कि सोशल वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइट, सोशल वर्क, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्तमान में समाजवादी राज्यों में लोक प्रशासन, शिक्षा से लेकर मनोरंजन, ठीक है, ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें सार्वजनिक प्रशासन शामिल ना हो, ठीक है। बोल रहे कि आज के डेट में ऐसा कोई भी काम नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से आपका एजुकेशन से लेकर मनोरंजन तक सो कहीं ना कहीं आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता ही आता है, ठीक है। उसके साथ ही कह रहा है कि लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं की क्रांति का सामना करते हुए, लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं मतलब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है डे बाय डे हमारे गवर्नमेंट से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब प्रशासन को भी क्या, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, अपना एफिशिएंसी दिखाना पड़ेगा, राइट। जिसको हम ये टॉपिक में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी पे आपको काम करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो और इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, हाँ, जो एडिशनल जो आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, मतलब सामाजिक आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे भी आपको आपको मतलब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपका बर्डन बढ़ जाता है, मतलब ये भी स्कोप में आ जाता है। कहने का मतलब है कि अब आज के डेट में लाइफ मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है जो इंगेजमेंट है, राइट, उनका जो इंगेजमेंट है कहीं ना कहीं आपको हर एंगल में हर जगह पे उसका रोल रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि लोक प्रशासन की भूमिकाओं की सूचीबद्ध, मतलब कुछ जो मेजर मेजर भूमिका है, ठीक है, उसको मैं लिस्ट कर दिया। तो उसमें क्या है कि राज्य व्यवस्था की का संरक्षण करना, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटी, ठीक है, स्थिरता और व्यवस्था का रख रखाव, मतलब मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था का रख रखाव करना। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन
का संस्थागतकरण, ठीक है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रहे हैं समाज में, उसका आपका इंस्ट्रूमेंट हो, उसका एक आप हथियार हो, कौन? एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद वाणिज्य सेवाओं का प्रबंधन करना, ठीक है। वाणिज्य सेवा मतलब आपका जो कमर्शियल एप्लीकेशन है उस पे आपको इंश्योर करना है, ठीक है। सिमिलरली इंश्योर मतलब ये प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करना, इंश्योर वाला ये है। विकास और आर्थिक विकास मतलब ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, या तो ऐसा बोलो ग्रोथ, विकास मतलब सिंपल ग्रोथ, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी आपको इंश्योर करना है। नॉर्मल विकास भी करना है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो मतलब आप देख रहे हो कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है आज के डेट में आफ्टर 19th सेंचुरी, और यू कैन से दैट कि इन मॉडर्न स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या स्कोप है टू फुलफिल द डिजायर ऑफ पीपल, ठीक है। फिर समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ठीक है, समाज की कमजोर वर्गों की रक्षा करना, सार्वजनिक नीतियों को लागू करना, जितना भी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको आपको धरातल पे लागू करना, ये सब काम किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, राइट, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है? देखो सबसे पहले जो है ना, मीनिंग जाने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ। सभी स्तरों पर सरकार के मामलों का प्रबंधन, मतलब जितने सरकार के लेवल होते हैं, लेवल क्या होते हैं? सेंटर होगा, आपका स्टेट होगा, और एक लोकल लेवल पे होगा। तो कह रहा है कि सभी स्तरों पर सरकार के मामलों का प्रबंधन करना, राइट, इट्स ए मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स of government in all these levels, central level, state level and local level, ठीक है। राष्ट्र, राज्य एंड राष्ट्रीय, राज्य और लोकल लेवल पे, मतलब स्थानीय लेवल पे, ठीक है। इसका सभी स्तर पे जो गवर्नमेंट का अफेयर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट का अफेयर्स, उसको देखभाल करना। और पब्लिक का मतलब क्या होता है? लोग, लोग मतलब जन समूह, ठीक है। और इन जनरल अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में हम ये करें, डिफाइन करें, तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, ठीक है। इन जनरल आप बोल सकते हो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो पब्लिक का मतलब हो गया आपका गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। और इस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और एक टर्म आता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट मतलब किसी प्राइवेट इंटरप्राइज, ठीक है, कोई इंटरप्राइज है, कोई कंपनी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। बट जब हम, हमारा सब्जेक्ट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट का भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, ये लैटिन वर्ड है, दो एड प्लस ट्रायरे से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, इस दो वर्ड से मिलकर ये एडमिनिस्ट्रेशन बना है, जिसका मतलब हमारा होता है सेवा करना या देखभाल करना या तो कार्यों की व्यवस्था करना, ठीक है। और एक डेफिनेशन टाइप से मान के चलो कि लोगों के सामूहिक कार्यों के प्रबंधन को प्रशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगों के सामूहिक कार्यों के प्रबंधन को ही हम प्रशासन कहते हैं। अब कुछ डेफिनेशन दिया गया है किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब प्रशासन का, ठीक है। डेफिनेशन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? कुछ कुछ हमारा जो स्कॉलर है, ठीक है, स्कॉलर है, या तो आप ये बोल सकते हो फाउंडर फादर्स है, ठीक है, फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग फादर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एल डी व्हाइट साहब कहते हैं कि प्रशासन की कला, ठीक है, प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, ठीक है। तो देखना, अब जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देना, मेन चीज देखना था हमेशा दो चीज ही होता है, ठीक है, एक्चुअल में। एक होता है कि आपका कॉमन एफर्ट, ठीक है, कॉमन एफर्ट,
जो कॉमन एफर्ट होगा ना, तो क्या होगा, हमारा कॉमन गोल को अचीव करना, ठीक है, कॉमन गोल को आप अचीव करोगे, ठीक है, कॉमन एफर्ट लगा के कॉमन गोल को अचीव करोगे। एक्चुअली में मूल फंडा यही है, ठीक है, मूल फंडा क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ये कॉमन एफर्ट लगाओ, कॉमन एफर्ट जैसे लगा दिया तो कॉमन गोल की प्राप्ति कर लो। तो यहाँ पे भी जो एल.डी. वाइट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये एक प्रशासनिक कला है जो किसी उद्देश्य को, गोल मतलब क्या हो, उद्देश्य को, किसी उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए कई व्यक्तियों का निर्देशन। यहाँ जो कॉमन एफर्ट है, जो एफर्ट कौन लगाएगा, ठीक है, व्यक्ति लगाएगा, पीपल लगाएगा, ठीक है, इसी प्रोसेस को और इसका समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा, इतने सारे पीपल रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन हम करना पड़ेगा। फिर नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट, कंट्रोल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलते अभी, अभी हम क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो एक और स्कॉलर्स है ना, उसका नाम है हर्बर्ट साइमन। उन्होंने क्या बोल रहा है कि अपने व्यापक अर्थ में प्रशासन को करने वालों के समूह की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, ये आपका हर्बर्ट साइमन के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, ये ग्रुप का एक्टिविटी कर रहे हैं, समूह मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी जो जो एफर्ट लगाया था ना पब्लिक, ये क्या है बेसिकली ग्रुप ऑफ एक्टिविटी तो है, ग्रुप ऑफ पीपल का एक्टिविटी, राइट। तो कह रहे हैं करने वालों के समूह, तो करने वाला कौन है, यहीं पे हम काम कर रहे थे, ग्रुप है, करने वालों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, सामान्य लक्ष्य मतलब क्या, जो कॉमन गोल था। तो कहने का मतलब जो एल.डी. वाइट साहब भी बोल रहे हैं और हर्बर्ट साइमन का, दोनों का डेफिनेशन अगर देखोगे तो तरीका लोग कहने का अलग है, बट अगर इस डायग्राम को देखोगे तो यहीं पे आके उसको रिलेट कर पा रहे होंगे, करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, नेक्स्ट पेज पे तीसरा हम डेफिनेशन देखेंगे, पहला देख लिया हमने, ठीक है, पहला देखा हमने एल.डी. वाइट का, एल.डी. वाइट का, ठीक है, सेकंड देखा हर्बर्ट साइमन का, एक सेकंड ये धोखा दे रहा है, हर्बर्ट साइमन का, और तीसरा हम देखेंगे नीग्रो साहब का। नीग्रो साहब क्या कर रहे हैं कि प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति, देखो अगर ये डायग्राम बनाओगे ना तो हमेशा काम आएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखो और इस बॉक्स का नाम दो कॉमन एफर्ट, कॉमन एफर्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखो आप इसको कॉमन गोल, ठीक है। अगर ये तीन बॉक्स का अगर आपने समझ लिया तो आपका डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हर में यही वाला फिट हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रशासन किसी उद्देश्य की प्राप्ति, किसी उद्देश्य की प्राप्ति मतलब जो हमारा कॉमन गोल है, यहाँ पे हमारा उद्देश्य बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों और पदार्थों का संगठन है। तो मनुष्य मतलब क्या है, जो कॉमन एफर्ट डालेगा कौन देगा, एफर्ट का मतलब क्या होता है, ये पीपल का भी एफर्ट हो सकता है, ठीक है, प्लस अगर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कुछ एफर्ट मतलब क्या होगा, ठीक है, पदार्थ मतलब कुछ मटेरियल होगा, ठीक है, मटेरियल, मटेरियल में कुछ भी हो सकता है आपका एक्स वाई जेड, यहाँ तक कि आपका मनी भी किसमें आ जाएगा, मनी भी एक मटेरियल में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी डायग्राम में फिट हो गया, कह रहा है कि प्रशासन का उद्देश्य किसी पूर्ति के लिए, राइट, मतलब इस गोल की प्राप्ति के लिए जो हम कॉमन एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, मनुष्यों और पदार्थों के द्वारा, तो वही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहलाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। अब लूथर गुलिक साहब क्या कहते हैं, लूथर गुलिक साहब कहते हैं कि प्रशासन का संबंध कार्यों को पूरा करने के लिए परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति है। सेम इसी साहब, इस साहब ने भी वैसे क्या कह रहा है कि प्रशासन का संबंध मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, एडमिनिस्ट्रेटर उसका संबंध किससे, कार्यों को पूरा करने के लिए, कार्यों को पूरा कौन सा काम, जो कॉमन गोल है उसको कौन पूरा करेगा, ठीक है, पूरा करेगा कौन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और इसी प्राप्ति को ही हम क्या बोलेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद डी वाल्डो साहब क्या कहते हैं, वाल्डो साहब कहते हैं प्रशासन एक प्रकार की सहकारी मानवीय प्रयास है। मानवीय एफर्ट मतलब क्या हो गया, प्रयास, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। तो मानवीय, पीपल का एफर्ट मतलब मानवीय प्रयास है जिसमें उच्च स्तर की तर्क संगत, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, तर्क संगत को रैशनल, है ना, इसमें एक रैशनलिटी हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। वाल्डो साहब का भी हमारा इस डायग्राम में फिट हो गया।
एक आता है साहब हेफनर साहब। इस स्कॉलर ने क्या बोलता है कि प्रशासन वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए, वांछित मतलब एक डिजायर्ड गोल, डिजायर मतलब कॉमन गोल, ठीक है। कॉमन गोल मतलब क्या बोलोगे आप, डिजायर्ड गोल भी बोल सकते हो। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि जो डिजायर्ड गोल का अचीव, प्रशासन वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति मतलब कॉमन गोल को अचीव करना, मानव और भौतिक संसाधन मतलब मानव मतलब पीपल, भौतिक संसाधन मतलब आपका जो फिर मटेरियल हो गया, ठीक है, का संगठन और निर्देशी है। तो इसका इनका भी कहना यही है। तो जो 6 डेफिनेशन देखा, राइट, तो 6 डेफिनेशन का निकल के मीनिंग किया आता है ये कॉमन एफर्ट, राइट, और कॉमन गोल। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ कि प्रशासन में सामूहिक प्रयास मतलब कॉमन एफर्ट, और इसको समान उद्देश्य कॉमन गोल की प्राप्ति, दैट इज। फाइनली हम इतना डेफिनेशन से समराइज करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको देखने को मिला कि प्रशासन का अर्थ जो होता है एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का सहयोगात्मक प्रयास, दैट इज कॉल्ड योर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने हमने क्या अभी जो देखा डेफिनेशन देखा हमने, डेफिनेशन किसका देखा, एडमिनिस्ट्रेशन का देखा, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक का नहीं देखा, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं देखा। अब हम कंबाइन करके दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, राइट। अभी सिर्फ हमने सेपरेट सेपरेट देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग देखा, फिर उसका डेफिनेशन देखा, राइट। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिफाइन करेंगे। कह रहा है कि जो पब्लिक मतलब आपको बता दिया कि लोक प्रशासन, राइट। तो लोक प्रशासन किसी भी प्रकार के प्रशासन को कहते हैं जो जनहित में हो, मतलब कहीं जब भी आपका पब्लिक इंटरेस्ट में हो जाए, ठीक है। जनहित मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी काम हो पब्लिक इंटरेस्ट में, वो आपका लोक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, उसके बाद वुडरो विल्सन साहब क्या कहते हैं, वुडरो विल्सन साहब क्या कहते हैं, एक सेकंड, ओके। वुडरो विल्सन साहब क्या कहते हैं कि ठीक है, हाँ, वुडरो यहाँ पे एक चीज और लिखा था, राइट, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। आपको क्या बताया कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, किसी प्राइवेट इंटरप्राइज के लिए ही, हम किसी कंपनी के लिए जो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, तो उसका हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, अदरवाइज पब्लिक बोलते हैं, राइट। तो हमारा जो लोक प्रशासन है किसी भी प्रकार के प्रशासन को कहते हैं जो जनहित में जारी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, राइट। अब वुडरो विल्सन का देख लेते हैं डेफिनेशन। कह रहा है कि ये एक लोक प्रशासन जो है ये विधि की एक विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। मतलब एक क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है ना, विस्तृत मतलब डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक। विस्तृत मतलब विस्तृत एवं व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक। जो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है, जो हमारा कानून है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, वही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है, मतलब डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ इज योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन टू वुडरो विल्सन। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या बोला ना, जो गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट है, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट है, गवर्नमेंट का जो एक्शन पार्ट है वही आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्शन जो है, एक्शन पार्ट, दैट इज नथिंग बट योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या तो आप बोल सकते हो एक्टर ऑफ गवर्नमेंट, एक्टर ऑफ गवर्नमेंट इज नथिंग बट योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन, ठीक है। उसके बाद आपका एल डी व्हाइट साहब आते हैं। एल डी व्हाइट साहब क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि उन सभी कार्यों को कहते हैं, मतलब जो लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीतियों को लागू करना होता है, लागू करना या पूरा करना होता है। मतलब इनका भी कहना वही है कि कोई अगर जो बोला कि उपयुक्त सत्ता मतलब कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारा स्टेट गवर्नमेंट मान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, उस गवर्नमेंट के द्वारा घोषित की गई नीति मतलब उस
गवर्नमेंट के द्वारा जो नीति लाया गया, घोषित किया गया, उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब काम को पूरा करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना ही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, एज पर एल.टी. व्हाइट साहब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लूथर गुलिक साहब है। तो लूथर गुलिक साहब ये कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है, ठीक है, लोक प्रशासन का क्या है, ये प्रशासकी का वह भाग है। ठीक है, मतलब आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का हाँ, लूथर गुलिक साहब क्या बोलते हैं कि ये प्रशासनिक का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से रहता है। डेफिनेटली हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं, पब्लिक का मतलब क्या बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सरकार। ठीक है, बोला कि सरकार से संबंध रहता है, और इस प्रकार प्रमुखता इसकी संबंध कार्यपालिका शाखा से है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, राइट। गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है। आपका पहला क्या होता है, आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है जुडिशियरी। तो ये सब कह रहे हैं जो हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है, मतलब गवर्नमेंट का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है, एडमिनिस्ट्रेशन का बोल रहा है कि इसका जो रिलेशन है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहते हैं जहाँ सरकार का कार्य किया जाता है, सरकार का कार्य क्या पे किया जाता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में किया जाता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि जब भी व्यवस्था तथा न्यायपालिका, मतलब जुडिशियरी का भी इन्होंने जिक्र किया है कि अगर जुडिशियरी में भी अगर कुछ काम है तो वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का ही पार्ट है, एज पर लूथर गुलिक। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब एक बाल्डो साहब आते हैं। बाल्डो साहब क्या कहते हैं कि जो हमारा राज्य के कार्यों को, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, अब ये बाल्डो साहब क्या कहते हैं कि जो राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंधन, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट कला तथा उसके विज्ञान को लोग प्रशासन करते हैं। ठीक है, तो इसका इसने ये कहा है कि आर्ट एंड साइंस, ठीक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो आप मैनेजमेंट करोगे ना, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, टू अप्लाइड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, मतलब गवर्नमेंट का जो काम है, अफेयर्स मतलब ये लव अफेयर्स नहीं भाई, ठीक है, समझ लेना, लव अफेयर्स नहीं, गवर्नमेंट का अफेयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट का अफेयर्स में आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का आर्ट एंड साइंस है, टू अप्लाई गवर्नमेंट अफेयर्स इज नथिंग बट योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद लूथर गुलिक दोबारा लिख दिया गया, लूथर गुलिक को, एक सेकंड, लूथर गुलिक का तो हमने शायद डिस्कस किया अभी ना, हाँ, लूथर गुलिक डिस्कस किया, राइट, इसको छोड़ दो अभी आप, ये दोबारा लिखा गया है अदर्स। एंड इयन ग्रेडन साहब क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के प्रशासन से, सरकार के प्रशासन से। ठीक है, मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इससे है। ठीक है, तो यहाँ से भी डेफिनेशन, जैसे कि हमने क्या कंक्लूड निकाला था, अगर आप देखोगे यहाँ पे जब जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेफिनेशन दिया था ना, यहाँ पे था शायद, राइट, हाँ, 6 डेफिनेशन किसका देखा था हमने, 6 डेफिनेशन देखा था सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का, और 6 डेफिनेशन सबको ये निकाल के आया था कि ये कलेक्टिव एफर्ट था और ये कॉमन गोल को प्राप्ति करना था, राइट। अब इसी तरह हमने इतने सारे डेफिनेशन किसका देखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ था, राइट। अब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी 6 डेफिनेशन देखा। अब इस सारे डेफिनेशन से हमको ये समझ में आता है कि जो हमारे स्कॉलर्स है ना, स्कॉलर्स, अभी हमने एक चीज रिकॉल कर रहा था, डेवलपमेंट, मतलब ये सॉरी नॉट डेवलपमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन का हमने देखा, सारा डेफिनेशन देखने के बाद एनालाइज करके वो क्या कंक्लूजन निकाले, कंक्लूड क्या किए, कंक्लूड ये किए कि कॉमन गोल, आई मीन कॉमन एफर्ट से कॉमन गोल हम अचीव करते हैं। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम जब डेफिनेशन देखें तो स्कॉलर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2 भागों में यहाँ पे भी बांटा। किस भाग में बांटा, एक व्यापक और एक संकीर्ण, मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाइडर व्यू, वाइडर, इसको या तो ब्रॉड व्यू बोल लो, ब्रॉडर मतलब बड़ा, और इसको हम नैरो व्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नैरो व्यू। अब इसमें क्या होता है ना
एक इसको आप एक तरह से इसको बोल सकते हो, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसको बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रॉडर व्यू में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे ये कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ब्रॉडर व्यू में क्या होगा, एक सेकेंड ना, इसको जो मैं लिखना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, एक तरह से आप इसको इसको बोल लो, ठीक है। इसको दो भागों में बांटो, पहला का आप बांटो ऐसे कि जो वाइडर बोला ना मैं आपको, वाइडर, WIDER, ब्रॉडर, ठीक है, और इसको आपने क्या बताया, नैरो, ठीक है, नैरो व्यू, इसको व्यू बोलते हैं, इसको व्यू बोलना, ठीक है। हिंदी में है व्यापक और संकीर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ब्रॉडर व्यू में, कि जो हमारा अभी बताया ना कि गवर्नमेंट का तीन पार्ट होता है, राइट, तीन पार्ट, लेजिस्लेटिव, मतलब बताता हूँ, लेजिस्लेटिव, देन आपका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मतलब लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, विधायिका, ठीक, और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका, राइट, और जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। तो ब्रॉडर व्यू में लोगों ने क्या बोला कि जो तीनों पार्ट है ना, ये तीनों पार्ट, ये गवर्नमेंट का तीनों पार्ट आएगा, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ जाएगा, ठीक है। और नैरो व्यू वालों ने क्या बोला कि जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला आएगा, ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाला ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब सिर्फ कार्यपालिका वाला ही आएगा। तो जो सपोर्टर है ना, जो स्कॉलर्स है, जिन्होंने इस पे एग्री किया, जिन्होंने एग्री किया, है ना, कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कहाँ तक है, मतलब जो वाइडर है, ब्रॉडर है, ठीक है, किसने किसने एग्री किया, जो वुड्रो विल्सन है, ठीक है, वुड्रो, नाम लिखा हुआ देखिए, वुड्रो विल्सन, LD वाइट, डी मॉक, निग्रो, पिफनर, ये सपोर्टर है किसके, ब्रॉडर व्यू के। और जो आपका नैरो व्यू के सपोर्टर कौन है, जिसने बोला है कि सिर्फ कार्यपालिका शाखा से इसका संबंध है, उसके सपोर्टर में कौन है, ये लूथर गुलिक, है ना, FW टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फियोल एंड विलोबी। विलोबी साहब एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, इसको मुझे बताने की जरूरत है। इसने बोला ना कि गवर्नमेंट का जो तीन पार्ट है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये विलोबी साहब ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका लिखना मस्ट है। तो गवर्नमेंट का जो तीन पार्ट अभी तक हम जानते थे कि ये मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसके साथ साथ बोला कि ये चौथा पार्ट बनेगा, ये गवर्नमेंट का चौथा अंग होगा, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये इनका कहना था, किनका, विलोबी साहब का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तीन के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा विलोबी के हिसाब से, कि ये हमारा चौथा पार्ट होगा गवर्नमेंट का। क्लियर हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, महत्वपूर्ण किताबें या तो निबंध लिखा गया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब शुरुआत हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, तब से कुछ लिखा गया था। तो वुड्रो विल्सन, जहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, ये 1887 में लिखा गया था। ये ऐसे था बेसिकली, ठीक है, एक ऐसे था, निबंध था, ठीक। और वुड्रो विल्सन से लिखा उन्होंने कि द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे था 1887 में वुड्रो विल्सन के द्वारा लिखा गया। एंड ही इज नोन फॉर हिज वेल कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही इज अवार्डेड एज ए फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका जो था कि मेन काम था कि साइंटिफिक जो व्यू था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक व्यू पे इसको रखा गया था। और इन्होंने बोला क्या था कि जो हमारा ये है, गवर्नमेंट को अलग रखना चाहिए पॉलिटिक्स से, ठीक है, प्रशासन से राजनीति को अलग रखने की इन्होंने व्याख्या की थी। सेकंड जो मैक्स वेबर है, तो सबसे जो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट, ब्यूरोक्रेसी, ये फेमस है ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो मैक्स वेबर का जो बुक का नाम था, यह है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये 1922 में, ठीक है, 1922 में नौकरशाह का कॉन्सेप्ट दिया था। नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन इसी ने किया था। थर्ड जो लूथर गुलिक का बुक का नाम था 1937, और जो पोस्ट कर्व है, ये लूथर गुलिक ने ही दिया था, पोस्ट कर्व का व्यू, ठीक है, पोस्ट कर्व का व्यू दिया था। और इनका जो बुक का नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन हार्वर्ड साइमन, इन्होंने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर
में क्या बोला था कि ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये 1937 में था। ये 1937 में, ये 1937 में ये भी था, और लूथर गुलिक वाला भी 1937 में था। फिर वाल्डो सब ने 1948 में पब्लिश किया था एक बुक, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, बुक का नाम है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ए स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थियरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1948। और एल डी वाइट साहब ने 1926 में, मतलब 1926 में जो बुक पब्लिश की थी कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब आगे का यहाँ से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। जब भी आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और प्ले लिस्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। होप आपको जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो मीनिंग वाला था, इंट्रोडक्शन प्लस मीनिंग कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा टच कर लिया अपन ने, इसको बढ़ा भी, राइट। नैरो व्यू देख लिया एंड वाइडर व्यू देख लिया, राइट। अब यहाँ से आगे की कहानी शुरू होगी बाद में। अगर वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका कमेंट करना हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।